प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे कक्षा छठी कक्षा 6 में हमने लेक्चर डाले थे। कक्षा 8 के भी लेक्चर चालू हो चुके थे, लेकिन कक्षा 7 के लिए हमने कभी लेक्चर्स नहीं शूट कर पा रहे थे। बच्चा जी समय का अभाव रहता है, लेकिन इस साल अपना प्लान है कि हम कम से कम बात किए हैं ऑफलाइन में बच्चों से कि मैं आप लोग के लिए कम से कम मैथ के 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के मैं मैथ के लेक्चर जरूर आपको लाइव दूंगा। साइंस हो सकता है मैं आपको ना पढ़ा पाऊँ, ऑनलाइन में पढ़ाएंगे तो मुझे बहुत आपको मजा आएगा, लेकिन थोड़ा अभाव रहेगा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत हैं, समय नहीं बचता है। आप आवाज़ से ये मालूम चल रहा होगा कि दिन भर बोलते बोलते बच्चा जी थक से जाता है इंसान, और थक भी जाता हूँ मैं भी। और ताकि उतनी आवाज़ एनर्जी नहीं रहती आपको कि मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ बोल पाऊँ, अच्छी आवाज़ आए, क्योंकि बहुत पढ़ा है लोग बोलते बोलते। लेकिन आपको बहुत समझ में आएगा लेक्चर, आपको बहुत अच्छे फील आएंगे। थोड़े से आपको ध्यान देना, और बेसिक से बात चलेंगे बच्चे जी। हम थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। कक्षा 7 के मैंने देखा मेरे बच्चे ऑफलाइन में भी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक कर दें, तो थोड़ा मैं बेसिक मैथ बात कर लेता हूँ कि थोड़ा आपको बेसिक मैथ क्या पढ़ना है। मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलते रहिएगा। चलिए, ये सभी बोर्ड के लिए हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के लिए पूरे कवर होंगे इसमें क्वेश्चन आंसर आपके पूरे। बिहार बोर्ड के देखिए मैं कितने बुक लेके चलने वाला हूँ आपके सीबीएसई बोर्ड का। हिंदी में माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों से आप पढ़ सकते हो मेरे से। और मेरे पास एक अदर बुक्स है, अदर पब्लिशर का है। बिहार बोर्ड का ये एनसीईआरटी रहा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे ये पढ़ा दी जाएंगे इस लेक्चर के माध्यम से। लेक्चर थोड़ा लेट आएंगे तो अफसोस मत कीजिएगा, जो आएंगे जल्दी से उसको देखिएगा, ध्यान से पढ़ने का, जितना पढ़िएगा साफ़ सुथरा पढ़ने का बच्चा जी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा बेसिक मैथ की बात करते हैं। अगर मैं मैं बच्चा जी थोड़ा क्या मेरा आवाज़ निकल रहा है, कभी कभी समझ नहीं आ रहा है। चलिए प्यारे जी, मैं बोल रहा हूँ कि कभी बच्चों को ऐसे जोड़ने के लिए दे दिए थे, मैंने दिया था ऑफलाइन में कि मैं आप इसको ऐड कीजिए। चलो एक एग्जाम्पल है, इसको ऐड करना है। बच्चे क्या कन्फ्यूज थे, क्या करते हैं सर, उनका देखिए बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, थोड़े थोड़े नटखट भी होते हैं। वो मान लीजिए इसको तो लिख लेते हैं बड़ी संख्या देकर। अब इनको लिखने में कन्फ्यूज थे कि मैं इसको इधर लिखूं या इस 75 को मैं इधर लिखूं, दोनों में कन्फ्यूज। या 75 को यहाँ लिखूं, क्या डाउट है आपका? आप यार भाई जी क्या डाउट है? तो मैं कहता हूँ बच्चा जी कभी भी आप चलिएगा तो अपने बचपन में एक चीज़ें पढ़ी थी अपने, इकाई दहाई नाम का, इसे बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो देखो इकाई के सामने इकाई आएंगे, दहाई के सामने दहाई आएगा, तो ये इधर का इकाई, ये दहाई रहा, यानी 5 जो है इस 5 के नीचे आएगा, ये 7 इस 7 के नीचे आएगा। ये सही सीक्वेंस है। समझे क्या आपने बच्चा जी? चलिए ठीक है, ये वाला ऑर्डर सही है। अब ऐड कर दीजिए ना, अब ऐड कर दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बात है। तो 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 7 14, और एक कैरी इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। कैरी 1 होगा, जीरो में ऐड 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 रहा। तो ये आपके फाइनल आंसर हो गए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और दूसरा क्वेश्चन। अब ऐसा ही याद रखिएगा, हमेशा इधर से जुड़ते हैं। मान लीजिए एक बात, एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में होगा, हो सकता है। तो चलिए मान लीजिए आपके पास मैंने दिया 5 7 2 3 5 प्लस 7 प्लस 5 0 9 2, इसको ऐड करना है। कोई समस्या नहीं, अब जो इसको चाहे उसको लिखिए। आप इनको पहले लिखना चाहते हैं इसको लिखिए। ऐड में कोई टेंशन नहीं, एडिशन में बच्चे कोई दिक्कत नहीं। एडिशन का मतलब होता है जोड़। आप अगर जोड़ने चले गए बच्चे कोई टेंशन नहीं, एडिशन आप कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देना है, एडिशन में नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई संख्या लिखिए। चलिए पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिए, इसको चलो सर इसी को लिखिए, इधर से लिखिए, लाइन से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। चलो मैंने बोला 57, ठीक है सर। अब लिखना 235। मैंने क्या बोला, ये इकाई है तो इकाई के सामने आएगा सर, दहाई है तो दहाई के सामने आएगा, सैकड़ा इसमें है तो इधर चला जाएगा। अब उसको लाते हैं सर, 7 इकाई है तो इकाई के पे ही आएगा। बहुत अच्छा सर, इसका इकाई 2 है तो यहाँ आएगा, दहाई यहाँ पर आ जाएगा, सैकड़ा 0 है यहाँ पर आएगा, 1000 भी है इसमें तो यहाँ चला जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए प्यारे, ये सिंपल अपने भाषा में। सर क्या मैं रिक्त स्थानों में क्या करूं, कहीं बहुत सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। आप चाहें तो ये 0 ऐड भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा।
जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिखा आपने वहाँ पर 0 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, एडिशन है जोड़ दीजिए। चलिए 7 5 12 19 और 2 21। कैरी 1 सॉरी 2 21, ये किधर आ गया, ये 2 इसके कैरी बच गए। ठीक है सर, 9 3 12, 12 5 17 और 2 19। और मान लीजिए 19 ऐसा होता है, इसका 9 यहाँ पर आ गया तो क्या बचा, एक कैरी बचा। अब इसमें 2 और 1 जोड़ोगे तो सिर्फ 3 ही होगा, 5 जोड़ोगे तो सिर्फ 5 ही होगा। तो आपके 53 यानी 5391 आ गया। जोड़ में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं एडिशन में बच्चों का। चलिए अब बात करते थोड़ी सी हम अच्छे लेवल के चलते हैं जोड़ में, थोड़ा अच्छा लेवल का जोड़ जो बच्चों आप क्लास 7th में यूज करोगे, छोटे मोटे बच्चे हो यूज तो होगा ही होगा। मैं बोलता हूँ बच्चे ये आप जोड़िए 5 और -5 और 25 को ऐड कीजिए। सर ये क्या किया आपने, माइनस पर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो बच्चा जी, एक बार खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। क्या बच्चों ने ऐसा किया, क्या बच्चों ने इस ब्लैंक बॉक्स में कुछ भरा? हाँ सर बच्चों ने भर लिया। अब सर आप बना के दिखाइए। चलो बच्चे का डिमांड है तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। चलिए मैं ये बोलता हूँ जब भी आपको अनइक्वल साइन मिलेगा, अगर आपको 2 डिफरेंस साइन मिलेंगे, जैसा डिफरेंस साइन मतलब एक मान लीजिए बच्चे जी मैंने बोला नेगेटिव, सर जिसे हम ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है सर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। दूसरा सर धनात्मक मिले, पॉजिटिव मिले, सर इसको हम बोलते हैं धनात्मक। और ये दोनों साइन सेम साथ में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। ये दोनों साइन साथ में रहेंगे तो घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा प्यारे जी। तो सर क्या कैसे घटाएं, किस में घटाएं? दूसरा कंडीशन, 2 छोटी छोटी बातें लिखता हूँ। पहला कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पर, घटाएंगे तो घटाएंगे, सर किसको घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या से घटाएं, बड़ी संख्या से घटा लें, बड़ी संख्या से घटाएं। दूसरा बात, दूसरा बिंदु कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा बिंदु है भाई, चिन्ह किसका लेना है सर, तो चिन्ह आप बड़ी संख्या का ले लें, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लें। सर इतना थ्योरी क्यों लिख रहे हैं, इतना थ्योरी इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे जी, जिंदगी में आपसे कोई क्वेश्चन गलती नहीं हुआ। बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ी संख्या का ले, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आके बोलिएगा। चलो इसको एक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैं लिख देता हूँ इसको नंबरिंग में। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, दोनों को ही पालन कीजिए। पहला कि बड़ी संख्या से घटिए, बड़ा संख्या कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा संख्या मिल गया सर 25, घटा ले, 25 में से 5 गया सर 20। चलो सर दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप है बच्चा जी, चिन्ह बड़ी संख्या के ले लें। चिन्ह बड़ी संख्या 25 है, 25 का चिन्ह प्लस है तो ये आंसर आपके प्लस में आ गए। आप प्लस यहाँ लिखो या ना लिखो सेम चीज़ है। अगर मैं कहीं पर लिखा हूँ 5, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, कहीं लिखा है +5, दोनों संख्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए, क्या आप मैं क्वेश्चन दूँ तो बना पाओगे, ज़रूर बना देंगे सर, दीजिए दीजिए। बहुत उमंग में बच्चे बना देंगे बना देंगे बना देंगे, तो बना दो बना दो बना दो, तो बना दो बना दो बना दो। ये रहा, चलो बनाओ बनाओ। क्या है आंसर बच्चों का, क्या आंसर आया बच्चों का, सर बड़ी संख्या 7 है, 7 में से घटेगा 2 घटेगा, 7 में 2 के 5, चिन्ह बड़ी संख्या लगे तो प्लस, और सर अच्छा गया, बहुत अच्छे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, दूसरा क्वेश्चन बनाओ। ये वाला बनाओ, जल्दी 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 जल्दी, एकदम फास्ट बनाना है, फास्ट बनाना है, फास्ट बनाना है। चलो सर बच्चे ने बना लिया, बच्चों ने बना लिया, हटाइए सर इसको, बच्चों ने बना लिया, बच्चों ने बना लिया। क्या आंसर है, मैच करते हैं मैच करते हैं सर। बड़ी संख्या से घटाएंगे, बड़ी संख्या 16 है, 16 में से घटाएंगे सर 4, 16 में से 4 गया 12। सर चिन्ह किसका लेना है सर, चिन्ह बोल रहे थे आपने कि हमेशा चिन्ह लेना है बड़ी संख्या का। सर बड़ी संख्या 16 है, इसका चिन्ह तो निगेटिव है सर, तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव। बताओ ये आंसर कितने लोग आया था, ये आंसर कितने लोग आया था। आप स्मार्ट बच्चे हो, सीख लिए सर। आगे बढ़े सर, थोड़ा सवाल को थोड़ा और ट्विस्ट में ला दूँ, थोड़ा इसको और अच्छा कर दूँ क्या,
हाँ सर कर दीजिए, ये बेसिक मैथ है बच्चा, ये बेसिक क्लास है। चलिए कर दीजिए, कर दीजिए, थोड़ा अच्छा कर दीजिए, थोड़ा सवाल को सर कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, सर थोड़ा सवाल को जटिल बना दीजिए। ले लो बच्चा जी, थोड़ा दूर दूर दूर, 5 5, ये रहा 7, ये रहे प्लस, ये रहा 6, ये रहा 20। अब सर देखो क्या होगा, आंसर करो, आंसर करो भैया जी, करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही कंसेप्ट लगाइएगा, वही कंसेप्ट लगाने के बच्चा जी कभी गलतियाँ नहीं होगी तो नहीं होगी। चलिए सर, तो ऐसे कंडीशन है बच्चा जी, थोड़ा मैं आपको हिंट्स दे दूँ, छठा क्लास की बात है, आप क्लास 6 में पढ़े थे बदमाश का नियम और बदमाश का रूल, तो यहाँ भी पढ़ना है 7 पे। थोड़ा बदमाश रूल क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट नहीं हो तो फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब एडिशन होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले देखते हैं एडिशन में कौन कौन से हैं। तो सर एडिशन में कौन कौन है, एक तो ये दिख रहा है, कलर चेंज, एडिशन में ये है, एडिशन में ये है, एडिशन में ये है, तो सर ये तो ऐड हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, तो 6 + 5 11, 11 + 5 16, कितना हो गया बच्चा जी 16। तो मैं थोड़ा इन बॉक्स को हटा सकता हूँ क्या सर यहाँ से, ओहो 16, चलो कितना ऐड करने पर, है बच्चा जी 16, प्लस वाला आ रहा है, ठीक है सर, प्लस वाला आ रहा है। अब देखो उसके बाद बच्चा जी, अब देखो नेगेटिव में कौन कौन है, तो -20, -7, -2, सर ये एक साथ अपने आप में खुद ऐड हो जाएंगे, माइनस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या जाएगा -20, -7, -27, -2, -29। आपके पास रिजल्ट हो गया है प्लस में 16 है, -29 है, अलग अलग साइन में घटेंगे। चलिए सर लगाइए अपना फार्मूला, बड़ी संख्या से घटाइए, बड़ी संख्या से 29 है, 16 घटा लीजिए, तो 9 में से 6 हो गया 3 और 2 में से गया 1, यानी 13 है। चिन्ह किसका लेना है, बड़े वाले का, तो बड़ा 29 माइनस में -13, -13 किन किन बच्चों का आंसर आ गया है, किन किन बच्चों का आया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। थोड़ा मैं और चलता हूँ, थोड़ी सी बेसिक बातें, आज थोड़ी बेसिक बातें होंगी। चलो मैं बोलता हूँ बच्चे, ये आपने क्या किया, मैं अपने बच्चों को देख के पढ़ रहा हूँ, मेरे ऑफलाइन के बच्चे थोड़ा बहुत कमज़ोर मिले हैं क्लास 7th वाले, तो चाहता हूँ थोड़ा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे घर पे, सिर्फ यही नहीं है दुनिया में, और बच्चे होंगे बिहार में, और बच्चे दूसरे बोर्ड्स में होंगे, शायद उनको भी ये सब समस्या होंगी, तो दूर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को बहुत शेयर कीजिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिएगा बच्चा जी। चलो चलो सर सवाल बना दो, -2, -4, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी। ओके, बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे सवाल मिल जाएगा, दोनों सेम साइन हो, दोनों सेम साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे, दोनों सेम साइन होगा तो जुड़ जाएगा। क्या सर सेम साइन, अगर ऐसा भी होता ना +2 तो दोनों में ऐड होगा, दोनों में ऐड हो जाएगा, सवाल सेम है, लेकिन 2 4 6, 2 4 6, अंतर क्या है सर, अंतर है कि अगर नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव में ही आएंगे आंसर, दोनों साइन प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। क्या बात है सर, क्या कंसेप्ट सिखाते हो, मज़ा आता है सर। दूसरा क्वेश्चन दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दीजिए। चलो सर इसको बनाओ, ओ सॉरी बालक जी, इधर तो हमने क्या लिखा है, सर ध्यान किधर है मेरा, चलो उसको मैं मान लेता हूँ सही था, सही है सही है, चलो इधर क्वेश्चन गलत हो गया था, यहाँ पर यहाँ 2 था, यहाँ 4 लेना था ना हमको, सेम क्वेश्चन लिया था, सेम क्वेश्चन, अब सही है। चलो अब मैं दे रहा हूँ सवाल, अब खुद से सॉल्व कीजिए। देखो बच्चों आपके लिए सवाल है, -2, -3 + 5, सॉल्व करो तो, सॉल्व करो तो, चलो बच्चों ने कर लिया आंसर। चलो इसमें क्या है सर, सिंगल प्लस में एक ही है, तो इसके जुड़ने के लिए कोई दूसरा प्लस नहीं है, तो ये तो भाई कुंवाड़ा है, कुंवाड़ा ही रहेगा, इनका काम हो जाएगा। -2, -3 दोनों सेम सेम संख्या है, जुड़ जाएंगे सर। सर दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव, अच्छी बात है, लेकिन ये तो पहले से है यहाँ पर। अब क्या होगा सर, चलिए 5 है, बड़ी संख्या है, घटाइए, अरे दोनों सेम है तो घट जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, अब 0 तुम प्लस में लो, ये माइनस में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरना था आपको, सॉरी यहाँ पर क्या आंसर भरने थे, आपको भरना था 0,
तो जिन जिन बच्चों ने 0 भरा था बहुत सुंदर बालक है। सर थोड़ा और ऊपर चलिए, अब चलिए अब आइए थोड़ा खट्टा मीठा वाला सवाल। यहाँ लिख रहा हूँ +5 +2.35 जोड़ तो देखता हूँ ऑनलाइन में कितने 7 वाले बच्चे हैं, मेरे क्लास 7 के कितने बच्चे हैं जो इसको जोड़ पाते हैं। जोड़िए इसको, बहुत कन्फ्यूज रहता है बच्चा लोग। चलो ठीक है सर, ठीक है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे 2.35, अब इधर लिख दिए होंगे 15, तो 5 5 10 3 1 4 और 2, ऐसा कुछ बच्चों का आंसर आया होगा, जो क्या है गलत है। कैसे सर गलत करते, सही बना है। चलो बच्चों आपका मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ, मैं आपका वेरिफिकेशन कर देता हूँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर देता हूँ। चलो सवाल है बच्चा जी आपका 2.35 प्लस कर देने हैं 15, तो आपकी आंसर जो आना चाहिए बच्चा जी 1735 आना चाहिए। जो नहीं आया, क्यों नहीं आया सर, कैसे आएगा, ऐसे आएगा बच्चा जी। देखो 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 बच्चा जी, देखो देखो कैसे आएगा। इधर क्या था, इधर क्या है 15, इधर क्या है 2.35। पहले दोनों बड़ा कौन है, दोनों बड़ा कौन है सर, दोनों बड़ा तो 15 है। बहुत अच्छे, जिन बच्चों ने सोचा ये बड़ा है बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद देखोगे बच्चा जी इधर बाएं तरफ तो 2 है, यहाँ दशमलव नहीं है, तो क्या मैं 15 में दशमलव मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो यहाँ दशमलव के इधर 15 है, उधर दशमलव के उधर क्या था, इधर 2 है, इधर 15 है, तो यही बड़ा हो गया। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 3 5 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 5 3 5 2 7 और 1 17.35 17.35। क्या ऐसे आंसर आए थे बच्चों का, क्या बच्चे सीख गए, क्या बच्चे मेरे सीख गए। हाँ सर सीख गए, थोड़ा और ले चलिए, आगे ले चलिए, आगे ले चलिए। चलो बच्चे आगे ले चलते हैं, हमको आगे ले चलता हूँ ये क्वेश्चन देकर। इसको सॉल्व करो, इसको करने का ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा होमवर्क, ऐसा ये होमवर्क हो गया। एक और ले लो 5.75 + 4, तीसरा होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, घटाओ में थोड़ा घटाओ कर दीजिए हमको। चलो इसको हटा लो, घटा के देखो तो। ओहो बच्चे बना रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि जिनको दशमलव में जोड़ आ गया घटाओ तो कोई नहीं रुक पाएगा। चलो जोड़ देते हैं सर, घटा लेते हैं। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 15, घटा लेते हैं। दशमलव सर इसमें नहीं, दशमलव खुद से लाना पड़ेगा, ये दशमलव सामने आ जाएगा, इधर 2 7 5 घटा लो, इधर 0 है भर लो, 0 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में 7 गया 2, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचेगा 12.25। आंसर भी प्लस में है, क्योंकि सर बड़ी संख्या है प्लस में, तो आंसर भी आएगा प्लस में। चलो सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, आपको बेसिक मैंने कराया, ये ज़रूरी था बच्चों का बेसिक कराना, क्योंकि जो चैप्टर लेके आया हूँ इंटीजर्स, आपके इंटीजर में सब काम होगा। ओहो सर बहुत चलाक, वाह सर आप हमें तेज बना रहे हैं, हमें स्मार्ट बनाते हैं जी। बिल्कुल प्यारे जी, मेरे प्यारे बच्चे अगर स्मार्ट होंगे तो भाई अच्छा लगेगा मुझे। चलिए चलते हैं अपने अध्याय में, क्या क्या पढ़ना है आपको अध्याय में आज, थोड़ा इसका भी डिस्कस किया जाए। आपके चैप्टर्स के नाम है बच्चा जी, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, चैप्टर हम लेकर आए आपके लिए इंटीजर, जो पूर्णांक वाला चैप्टर है बच्चा जी। चलो तो सर थोड़ा बेसिक से शुरू कीजिए। चलो कर लेते हैं बेसिक से, थोड़ा बेसिक से बातें कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक से बातें कर लेते हैं बच्चों के साथ। चलो ये रहे सुंदर से नोट्स क्लास 7 के लिए बच्चों के। ये बच्चे नहीं बोल पाएंगे सर हमें आप नहीं लाते हैं नोट्स, सबको नोट्स से पढ़ाते हैं, हमारे लिए नोट्स क्यों नहीं बनाते हैं। आज आपके ऑर्डर पूरे हैं, सुंदर अक्षर में बनाए गए हैं राइटिंग। चलो सर की ये फेवरेट राइटिंग है, इससे बेहतर मत खोजना, नहीं मिल सकता है।
अध्याय 1 लेसन 1 एक्सरसाइज 1 चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, पूर्णांक। और ये बिहार बोर्ड में पूर्णांकों की समझ के नाम से है और सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ पूर्णांक है। सेम चैप्टर है बच्चा जी, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो सर पूर्णांक जानने से पहले हमें कुछ संख्या जान लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम जान लेते हैं पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई वैसी संख्या जिसे हम जो गिनती में आती है या जिसे गिना जा सके प्राकृत संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं सर। डिफिनेशन क्या है? ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट, एक से संख्या। अरे सर गिनती शुरू कहाँ से होती है? एक से। इसीलिए तो बोलते हैं गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा एक। सर इस चिन्ह का मतलब क्या है? 8 का उल्टा जो लिख दिए हैं, ये 8 का उल्टा नहीं है, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। और इस चिन्ह का नाम है बच्चा जी इन्फानाइट। इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है इन्फानाइट। इसका हिंदी होता है बच्चा जी अनंत। इसके हिंदी क्या होता है? अनंत या अपरिमित रूप से अनेक सॉल्व। ठीक है सर, अनेक हल, अनेक अनंत नहीं सर, इसको हम अनंत ही बोलते हैं। चलो, अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, सबसे 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 छोटी संख्या कौन? छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या तो एक बताइएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। पेपर में तो एक बार पूछा गया था क्लास 10th में। क्या बात है सर, छोटी मोटी क्लास से? हाँ बिल्कुल, आपके क्लास बहुत अच्छे हैं बच्चा जी। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या क्या। तो भाई पूर्ण संख्या क्या है? तो अगर नेचुरल नंबर था आपके पास जो भी, सर नेचुरल नंबर क्या थे अपने? सर हमारे नेचुरल नंबर हुआ करते थे 1 2 3 4 4 5 6, अब जितना लेके चल जाओ ये नेचुरल नंबर थे। लेकिन मैं बोला इसमें अगर हम जीरो शामिल कर लें तो ये हो जाएंगे आपके लिए बहुत बेहतर। तो सर इसमें हम जीरो क्यों ना ऐड कर लें। चलो, तो ये जो सिस्टम बना, ये जो कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है सर, इसमें सबसे छोटा कौन है? जीरो है। तो ये हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। थोड़ा ध्यान रखने का इसके क्वेश्चन में बच्चे जी, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है क्या? क्या बच्चे समझ रहे इस बात को क्या? ठीक है सर, बहुत सुंदर। क्या बच्चे अब बातें इतना क्लियर हो गई आपकी? आपने नेचुरल नंबर समझ लिया, आपने होल नंबर समझ लिया। सर नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या और होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। जी सर, अब जो चैप्टर का नाम है पूर्णांक और पूर्णांक की समझ, तो क्यों ना हम पूर्णांक को ही समझ लें। चलो प्यारे जी, इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखो, अगर हम बात करते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या अवेलेबल था? मेरे पास अवेलेबल है होल नंबर। ठीक है, चलो देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। मेरे पास थे 1 2 3 4 डॉट सो ऑन, यानी जहाँ तक चल जाए इन्फिनिट तक चल जाए। तो ये मेरे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। सर अगर इसमें एक संख्या हम इसको ऐड कर रहे हैं इसमें जीरो को, तो ये बन गया होल नंबर। सर अब देखो, होल पूर्ण संख्या से हम पूर्णांक कैसे बनाएंगे? इंटीजर कैसे बनेगा? कुछ नहीं बचे, इसी में अगर कुछ निगेटिव क्वांटिटीज शामिल हो जाएं, जैसे -1 -2 -3 -4 और सर सोन डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया? मेरे पास जो बन गया ये एक सीरीज, ये मेरे पास जो कलेक्शन प्राप्त है इसे हम बोलेंगे होल नंबर, इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। ठीक है, वही बात इसमें लिखी गई है, वही बात है इसमें लिखी गई है प्यारे जी। ठीक है सर, अब इंटीजर बचे तो दो टाइप्स के हो गए। हाँ सर, आप देख पा रहे हैं कि जीरो के इधर ये थे सारे सारे पॉजिटिव हैं, इधर के सारे सारे क्या निगेटिव हैं। ओह ओह सर, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जी सर, अब ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। जितने पूर्ण प्राकृतिक संख्या हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। बहुत सही बात है। और देखो, अब सर उसमें कहो सर उसमें जीरो क्या था? ये तो नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ से रेशनल नंबर हो गया, तो इसे पूर्ण संख्या, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। ये जीरो क्या है? तो जीरो बच्चा जी आपका क्या है? जीरो आपके पास है इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं ना ही वो धनात्मक संख्या है और शून्य ना ही ऋणात्मक संख्या है। क्लियर? चलो, और ये फ्लो चार्ट है, यहाँ पर थोड़ा बना दिया हूँ आपको।
थोड़ा ये जगह कम पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा सा कैमरा ऐसे करना पड़ेगा। आपको थोड़ा पेज लंबा है ये तो ठीक है। हो गया, नोट हो गया बच्चे ये सारे। जीरो इधर ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो चलो सर क्वेश्चन दिखाइए एक। चलो क्वेश्चन है आपके पास कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। नीचे कुछ नंबर दिए गए, इसमें से सबसे बड़ा सेट क्या है? नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का और इंटीजर का। सबसे बड़ा सेट किसका होता है? तो सर ऑप्शन डी है डी। क्यों सर पहले होते हैं नेचुरल नंबर, उनसे बड़ा होता है होल नंबर, उससे बड़ा होता है इंटीजर। तो ये कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस भी मैंने करके ला दिया है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। चलो अगला सवाल है, द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इंटीजर्स इज। कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए जो धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक। अपने एग्जाम्पल बता दीजिएगा, ये आपके काम है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे, चलो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का योग कैसे जोड़ेंगे इंटीजर्स को। तो यहाँ पर बात करें द सम ऑफ एनी इंटीजर्स एंड इट्स नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज जीरो। दैट इज, जैसे कि ए में ए को जोड़ोगे तो वही जीरो हो जाएगा। सेम अगर इंटीजर लेते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जीरो हो जाएगा। कोई भी इंटीजर ले लो सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उसके रिजल्ट जीरो आ रहे हैं, ये तो बात सही है। चलो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेंगे हम भाई किसी इंटीजर्स को? तो रूल नंबर 1 कहता है कि इफ़ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऐड देयर वैल्यू। अगर हम 2 या 2 से अधिक इंटीजर्स को जोड़ते हैं और उनके वैल्यू जो होते हैं विदाउट कंसिडरिंग देयर साइन एंड पुट कॉमा साइन बिफोर द सम। जैसे देखो आपके पास 2 इंटीजर हैं 14 और ये 2, इसको जोड़ना है तो आप इसको विदाउट कोमा लगाए जोड़ देना। 4 2 कितना 6 हो गया। और आपको जोड़ना है 4 और कोमा साइन होता है ना, कोमा नहीं होता, कोमा होता है, कोमा साइन। कोमा से मतलब ये जो भी घेरा ना कोमा ब्रैकेट, सॉरी उसमें कोमा, ये कोमा लगता है ना ये उसका। अब इसको जोड़ना है तो 4 और प्लस माइनस 2 सेम आंसर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी इंटीजर जोड़ोगे उसके इंटीजर पर ये लागू होता है। रूल नंबर 2 देखो, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर कैलकुलेट द डिफरेंस। दोनों सेम देखो, अगर सेम जोड़ते हो साइन अलग अलग है, अब सॉरी अब क्या बोलते हैं, हाँ सेम जोड़ रहे हो और साइन अलग अलग है। यहाँ पर साइन सेम है और साइन अलग अलग है, एक अलग साइन को जोड़ोगे तो भाई इसके जो वैल्यू आएंगे वो नेगेटिव आएगा, और अगर सेम साइन जोड़ोगे तो भाई वो पॉजिटिव आ रहेगा। रूल नंबर 2, द एड पॉजिटिव इंटीजर वी कैलकुलेट द, हाँ चलो वही बात समझो, वही पढ़ा था पहले। कहते कि रिगरेडलेस ऑफ देयर साइन एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस। समझते हैं इसको एग्जाम्पल में, इतना बड़ा थ्योरी लिखा है, ध्यान नहीं देने का, साले पढ़ लो काम हो गया। क्या कहते हैं ये भैया जी, अब जैसे 5 है और ये 3 है, दोनों डिफरेंस है, दोनों वैल्यू दोनों मान है जो दोनों डिफरेंस है, दोनों वैल्यू डिफरेंस है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है सर। ये भी देखो अलग है, तो अगर इसको जोड़ते हो, अगर इधर वाला छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है छोटा है, तो भाई तो ये इसका आंसर है, इसके आंसर आए हैं। इसका आंसर क्या आएगा तुम भर के दिखाओ, इसे -100 + 15, ये क्या आएगा तुम जोड़ के बताओ। आपको बहुत क्वेश्चन आज कराए हूँ शुरू के लेक्चर में, तो इसको जरूर करिए, शुरू में ही आज कराए हूँ, इसको जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे जरूरत है कि बच्चों का बेसिक होना चाहिए। अब आते हैं भाई जब इंटीजर जोड़ते हैं तो पहला नियम आता है, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 सम को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे। ये सही बात है, तो इसको याद रखना चाहिए। दो पूर्णांक जोड़ो, कहते कि द सम ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर। 2 इंटीजर को जोड़ते हैं तो उसका सम भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, कोई शक नहीं है। देखो सारे इंटीजर ही आ रहा है। अब कह रहे हैं द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ये बात सही है। अब हम बात करते हैं ये सनोडक नियम है, ये अंतर सनोडक नियम है। अब हम बात करते हैं भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, यानी क्रम विनिमयता नियम की। तो 2 पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उनके
उल्टे क्रम का योगफल समान होता है। इसमें क्रम विनिमय में अगर तुम क्रम चेंज करोगे, सर इसको थोड़ा और ढंग से समझाइए, थोड़ा ये, हाँ भाई थोड़ा ये चैप्टर को थोड़ा सा बोरिंग फील आएगा लेकिन मज़ा दिला देंगे, ये मेरी गारंटी है। बने रहिए, थोड़ा सा बने रहो। देखो जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास क्या है, मान लीजिए 5 है और तुम जोड़ना चाहते हो -5 को, तो इसके आंसर वैल्यू 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। लेकिन कभी बाद में काम आता है कि नहीं, इसको थोड़ा ध्यान देने का। ये सब वैल्यू बाद में भी काम आएंगे, दोनों सेम है। तो अब एक और ये दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ये अपना किस नियम आता है? ये आता है बच्चे जी क्रम विनिमय नियम है। ऑर्डर चेंज करोगे इधर उधर, x + y जोड़ो या y + x जोड़ो, दोनों का वैल्यू क्या होंगे? बराबर ही आएंगे। ठीक, दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2 + 3 जोड़ो, चाहे ऑर्डर चेंज कर दो, 3 को इधर ला, 2 को इधर ला, दोनों का एडिशन सेम आया। तो ये कहाँ पर नियम लागू हो रहा है? एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। नींद भी आ रही है, गला भी बैठ गया है। फिर बच्चों का लेक्चर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 क्लास का तो भाई 3 लेक्चर पहले से थे, 7 क्लास का लेक्चर ही नहीं है। हट्टू मच्छर महाराज। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेना, उसका ऑर्डर चेंज कर देना, इसे इधर लिखा, इसको चेंज करो, आंसर सेम आएगा। जोर में तो नियम लागू हो रहा है। चलो अब बात करते हैं बच्चे जी हमें हम सहचर्य गुण। क्या बात करते हैं? सहचर्य गुण। यहाँ पर क्या हो, ये तो इधर में से लिखा गया, कोई बात नहीं, मिट जाएंगे, 2 का लिखे हैं, इधर भी का मिटा हुआ है। चलो अब अगला नियम है मेरे पास, सहचर्य नियम। किसमें? जोड़ में। किसके पास भाई? इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए। देखो इसमें भाई सहचर्य में याद रखिएगा, जब भी एसोसिएटेड की बात चलेगा, इसमें 3 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 3 लेटर लेने पड़ेंगे, 1 2 3 संख्या, 1 2 3 संख्या। ऑर्डर चेंज दो, एक बार देखो इन पहले दोनों को जोड़ लेने बॉक्स में, इसको फिर छोड़ने का। अब क्या करने का बच्चे जी? इनको पहले वाले की फिर छोड़ने का, लास्ट वाले दोनों जोड़ने का। देखना आंसर सेम आता है, यानी कहीं ना कहीं ये सहचर्य में भी नियम लागू हो रहे हैं। अब देखो आइडेंटिटी के बारे में, युक्त समक के बारे में, तो किसी भी संख्या का, ये क्या कह रहे हैं? आइडेंटिटी में क्या होता है? ये तो समक में कहता है किसी भी संख्या में कोई संख्या ऐड करने पर उसी आइडेंटिटी के में ना बदले, उसी आइडेंटिटी में ना बदले। जैसे कि देखो ए में 0 जोड़ो तो ए में ही रह गया, 0 में जोड़ो तो उसमें ही रह गया। तो ऐसे हम कौन मतलब, इसके मतलब बच्चे क्या कहते हैं इसको? युक्त समक। क्या बोलते हैं? युक्त समक। सर युज प्रतिलोम क्या है? हम बहुत छोटी बच्चे में पढ़े थे, खुद से ही पढ़े, एक बार और देख लेना डेफिनेशन इसके। कहते हैं बच्चे जी कि 2 क्रमागत प्रतिलोम, 2 योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य हो, उसे बच्चे जी हम लोग युज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 5 का युज प्रतिलोम -5 हो जाएगा, -5 के कोई पूछे तो +5 हो जाएगा। ऐसा करो कि मतलब ऐसा भी जरूर कि इनसे तो सेम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है? ये कहते हैं बच्चा जी जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए, कोई 2 संख्या ले लो, गुणा करो 1 आना चाहिए। देखो 5 का इसे गुणा करो 1 हो जाएगा, 2 का इसे गुणा करो 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसे करो 1 हो जाएगा। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, 1 हो ही जाएगा। बच्चा ये पहला लेक्चर है, मैं चाहता हूँ इसे छोटा रखूँ, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, पर इसको जोड़ो। कदम -90 और -92 +12 क्या होगा? 80 होगा। बात इसको बताना था क्या होगा, तो ये क्वेश्चन कर लेना। इसके तो मैं से आंसर कर दिया हूँ, -80 आ रहा है। ये खुद से भी करना था आपको, कर दिया हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। मैं लेक्चर 1 यहीं पर विराम करता हूँ, लेक्चर 1 यहीं पर है, तो लेक्चर 2 आपका यहाँ से होगा। ठीक है, वीडियो मत करते, बहुत आपको पसंद आएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर था, पूरा बेसिक से लेकर चला हूँ। फिर भी बच्चे जी बहुत सारे लोग बच्चे से निवेदन करता हूँ, आप लोग टेबल, ये मैथमेटिक्स वाली चीज़ें खुद से इसमें लगे रहने का, कम से कम 0 घंटा गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सीखिए। बाकी तो आपको सिखा दिया जाएगा क्लास में ही। बेसिक बात किया तो बेसिक जरूर सिखाया हूँ। चलिए अब बाकी ऑफलाइन अगर आसपास के छात्र हैं तो कोचिंग जरूर आके विजिट कीजिए, और आपको डिटेल में और समय दिया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।